मशरूम के लिए पहले हमने बताया कि पहला हमारा जो होता है गेहूं का भूसा, उसमें हमारी क्वालिटी जो है एकदम बेहतरीन आती है। गेहूं के भूसे में जो क्वालिटी हमें मिलेगी वो किसी चीज के भूसे में नहीं मिलेगी। तो हम ये टारगेट बनाए गेहूं का भूसा चाहे सड़ा मिल जाए, चाहे सस्ते में मिल जाए, चाहे जहां मिल जाए, सड़ा भी हो तब भी चल जाएगा, क्योंकि सड़ा ही हम फिर उसको सड़ाते ही है ना। तो गेहूं के भूसे में हमारी आपकी क्वालिटी अच्छी आएगी। तो पहली प्राथमिकता हमारी आपकी गेहूं का भूसा होना चाहिए। दूसरा, जब गेहूं के भूसे से हम स्टार्ट करेंगे, इसमें पहला जो काम होगा, गेहूं के भूसे को हम पूर्ण रूप से एकदम से मिला के एकदम से भिगो दें। भिगोने के बाद उसको हम एक पे तह लगा के ढक दें। ठीक, ढकने के बाद 4 से 5 दिन बाद हम उसको पलटेंगे। पलटने के बाद फिर भिगोएंगे, भिगोने के बाद फिर से हम ढक देंगे। फिर 3 से 4 दिन बाद फिर से हम खोलेंगे, फिर उसको भिगोएंगे, फिर ढक देंगे। फिर 3 दिन बाद फिर हम खोलेंगे। फिर उसमें प्रति क्विंटल, अगर हमारा 1 क्विंटल गेहूं का भूसा है, मान लीजिए आपने 10 क्विंटल में किया है, 1 क्विंटल का हम बता दे रहे हैं, उसी में आप अपना मापन बना लेंगे। ठीक, 1 क्विंटल गेहूं का भूसा है तो उसमें 1.5 किलो यूरिया, 1 किलो पोटास और 1 किलो डीएपी, ये आपके नजदीक के मार्केट में मिल जाएगा। ये आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, बड़े आराम से मिल जाएगा। 1.5 किलो यूरिया, 1 किलो पोटास, 1 किलो डीएपी, 1 क्विंटल गेहूं के भूसे के लिए है। ठीक, इसको आप नोट कर लीजिएगा। हम इसको पूर्ण रूप से एकदम से मिला देंगे 1 क्विंटल भूसे में। मिलाने के बाद फिर सिंचाई करेंगे, फिर ढक देंगे। ठीक, इसके बाद 3 दिन बाद फिर से हम उसको पलटेंगे। ठीक, फिर अगर 1 क्विंटल हमारा गेहूं का भूसा है तो उसमें 10 किलो चोकर, प्रति क्विंटल गेहूं के भूसे में 10 किलो चोकर आपको पशुआहार की दुकानों पे मिल जाएगा, लोकल आपको मंडी में किराना दुकानों में मिल जाएगा, आसानी से आपको आपके लोकल में मिल जाएगा। ठीक, 10 किलो चोकर आपको 1 क्विंटल भूसे में मिलाना है। जैसे आपने यूरिया डीएपी पोटास मिलाया वैसे उसको मिला के फिर ढक देना है सिंचाई करके। ठीक, फिर तीसरे दिन पलटना है। तीसरे दिन आपको जिप्सम, ये आप कभी कभी देखे होंगे आपके गांव में ऊसर सुधार के नाम पे एक खाद आया करती थी ना, वही है जिप्सम। ये आपको कृषि विभाग राज्य की किसी भी गोदाम जो होगा, किसान कल्याण केंद्र जो होगा, वहां पे आपको अनुदान में मिल जाएगा। हर समय नहीं रहता, ये आता है एक सीजन पे, तो वो आपको कृषि विभाग कार्यालय जाके पता करना पड़ेगा, भैया जिप्सम हमें 2 बोरी चाहिए। अगर मिल रही तो आप 2-4 बोरी लेके रख लीजिए, क्योंकि जब जरूरत आपको पड़ेगी तब नहीं मिलता ना, वो अनुदान में मिल जाता है। वो सब्सिडी पे आपको शायद 75% या 50% सब्सिडी उसमें रहती है ना, तो आप लेके रख लीजिए। वो आपको, अगर आप मशरूम का उत्पादन करने जा रहे हैं तो आपको काम आएगा, वो आपको उपयोग में आएगा। ठीक, तो जिप्सम जो है आपको कृषि विभाग के कार्यालय में मिलेगा, प्राइवेट में ये नहीं मिलता। हो सकता है कहीं प्राइवेट में मिल जाए, लेकिन प्राइवेट में ज्यादातर ये नहीं मिलता। ठीक, तो प्रति क्विंटल अगर आपका गेहूं का भूसा 1 क्विंटल है तो 1 क्विंटल भूसे में आपको 10 किलो जिप्सम मिलाना है। ठीक, 10 किलो जिप्सम 1 क्विंटल भूसे में। ठीक, और इसके बाद फिर आपको मिला के छोप के ढक देना है। ठीक है ना, सिंचाई करके ढक देना है। फिर नीम की खली आसानी से मिल जाएगी, बाजार में आपको खाद बीज की दुकानों पे मिल जाएगी। ठीक, अगर नहीं मिलती है तो नीम आयल आपको मिल जाए, वो भी काम कर जाएगा। ठीक, नीम की खली या नीम आयल, नीम की खली की जगह पे आप नीम आयल का उपयोग कर सकते हैं। ठीक, नीम की खली आपको जो करना है वो 100 ग्राम प्रति क्विंटल गेहूं का भूसा, 1 क्विंटल गेहूं के भूसे में 100 ग्राम नीम की खली लगेगी। अगर नीम की खली नहीं मिलती है तो आप नीम आयल का उपयोग कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद सीरा का मतलब गुड़, पुराना गुड़ मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, उसी का आप सीरा बना लीजिए। सीरा आपको चारों तरफ मिला देना है। ठीक, पुराना गुड़ मिल जाएगा 20-25 रुपए 30 रुपए किलो के हिसाब से, आप बाजार से लेके उसको सीरा बना दीजिए। सीरा बना के उसको आप